अस्सलाम वालेकुम। मैं रमज़ान आप सभी दर्शकों का स्वागत खैर मकदम करता हूं। दर्शकों, आपसे कहे मुताबिक आज हम पहुंच गए हैं कोलगांव और दोहा के बीच में जो HSK पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं और यहां के डायरेक्टर मेरे साथ लियाकत खान जी इस वक्त मौजूद हैं। स्कूल के बारे में पूरी तफसील से बातचीत करेंगे। सर, स्वागत करता हूँ आपका बहुत कि अपना कीमती वक्त दिया हमें। जी, सबसे पहले तो मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी दूर से चल के हमारे पास आए हैं। सर, जानना चाहूँगा थोड़ा सा आपका शुभ परिचय। सर, जितना हो सका उतना मैंने बताया, थोड़ा आप भी बताएं। मेरा नाम लियाकत खान है। पिछले 4-5 साल से हम स्कूल चला रहे हैं। जी। स्कूल 10th क्लास तक का है। हाँ सर, HSK पब्लिक स्कूल की शुरुआत कब से की, कैसे जहन बना कि भाई स्कूल खोला जाए? HSK पब्लिक स्कूल की शुरुआत सर हमने 2014 से की है। जी जी। तो यहाँ के माहौल को देखते हुए बच्चे काफ़ी बैकवर्ड एरिया है, बच्चे पढ़ने के लिए दूर जाते थे, फिरोजपुर झिरका जाते थे। उनको अच्छा माहौल नहीं मिल पा रहा था। तो हमने इसी को लेके यहाँ पे स्कूल की शुरुआत की थी। इंग्लिश मीडियम स्कूल है। बच्चे काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। लाकसकुर है, बच्चे जैसे जामिया भी जा रहे हैं, अलीगढ़ भी गए हैं, नवोदया में भी काफ़ी सारे बच्चे गए हैं। जी। तो दर्शकों, आपके लिए ये भी बता दें कि जिस तरह से HSK पब्लिक स्कूल जामिया दिल्ली में सिलेक्शन देने वाला क्षेत्र का एकमात्र ये विद्यालय है, दूसरे नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन देने वाला भी क्षेत्र में ये एकमात्र विद्यालय है। ये मैं नहीं, लियाकत खान सर ने भी पहले बातचीत के दौरान कहा। और स्कूल के बारे में वाकई में जो अफजल खान है, जो गाँव दोहा से हैं, उनका जामिया में हुआ। उसके बाद नवोदय विद्यालय में नाजे खान भागड़ो जी से हैं, और उसके बाद नवोदय विद्यालय में फैजान खान भागड़ो जी से और मुनफेद खान दोहा से। इन बच्चों का नवोदय में जामिया में बच्चे ये पहुंचे हैं और पढ़ रहे हैं। सर, जानना चाहूँगा आगे मैं आपसे कि जिस तरह से टीचरों की अगर हम कमी को देखते हैं तो इस वजह से माँ बाप दूसरी जगह भी बच्चों का एडमिशन नहीं कराते। स्कूल के टीचरों के बारे में बताएं पूरी तरीक़ा से। साइंस मैथ के सब हैं? साइंस मैथ के सारे टीचर हैं, एक्सपर्ट टीचर हैं। कुछ हमने राजस्थान से मंगाए हैं जो स्पेशल टीचर हैं। जैसे हमारे एक वैभव सर हैं जो डबल इंग्लिश MA की हुई है, उन्होंने एक्सपर्ट टीचर हैं। कुछ कोचिंग भी करके आए हैं बाहर से। उधर मैथ के हमारे टीचर हैं, विनोद सर जी हैं जिनको कम से कम 22 साल का एक्सपीरियंस है। सारे अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर टीचर हैं। हाँ सर, जानना चाहूँगा बच्चों के साथ किस तरह की मेहनत जारी है टीचरों की? बच्चों को हमने अलग अलग टारगेट दे रखा जी। अब जैसे बच्चे कुछ जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उसी फील्ड में उन बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। जैसे अब फिलहाल जो बच्चे हैं उनका टारगेट है कि हमें नेक्स्ट ईयर 10th पास आउट होकर जामिया जाना है, अलीगढ़ जाना है। तो हम शुरू से ही उनको इस हिसाब से लेके चल रहे हैं। सर, थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल के लिए क्या है? खेल के लिए बच्चों को प्लेग्राउंड है, खिलाते भी हैं बच्चों को। बाकी अभी तो सारा माहौल डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। मैं आपको वरना दिखाता आगे चल के। अभी तो लॉकडाउन की वजह से सारा हो नहीं पा रहा है। बाकी खेल की भी तैयारी कराते हैं। वो साथ साथ में जैसे इंटरेस्ट जिस खेल में बच्चा रखता है उसी फील्ड में उसको, हमारे सर हैं उसी फील्ड में उनको तैयारी कराते हैं। सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं उनके लिए भी ब्लॉक लेवल पर, स्टेट लेवल पर, उनके लिए भी बच्चे तैयार करते हैं सर? हाँ, उनके लिए तैयार करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर। हमारे कंपटीशन हुआ था, सेंट एंसलम स्कूल जयपुर में हुआ था। जी सर। तो उसमें 93 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया था। तो हमारा स्कूल 93 स्कूल में दूसरे नंबर पे आया था। बहुत अच्छी बात। 2016-17 की बात है। सर, पेरेंट्स मीटिंग करते हैं, खासकर बेटियों के लिए HSK पब्लिक स्कूल का क्या खास कदम है? बेटियों के लिए जो हम आधी फीस लगाते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे थोड़ा बेटियों की पढ़ाई को लेके थोड़ा एक कन्फ्यूजन है। पेरेंट्स पता नहीं कैसे, उनका जैसे भी माहौल है वो बेटियों को कम पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन बेटियों के लिए हमने स्पेशल ये रखा है कि उनकी आधी फीस लेते हैं हम, एडमिशन फीस नहीं लेते और आधी फीस लेते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी उसी में ही है। बाकी हिंदी तालीम के साथ साथ बच्चियों को कुरान भी है, हदीस भी हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ाते हैं। बिल्कुल। सर, जानना चाहूँगा थोड़ा सा ये भी कि जिस तरह से अगर हम बात करें गरीब बच्चों की, खासकर वो पेरेंट्स हैं जो लॉकडाउन जब से लगा है बेरोज़गार से हो गए हैं, तो क्या उनके क्या लगता है सर, माँ बाप जो उनके बच्चे हैं, कुछ ऐसे हमने सुना है कि उन्होंने बिठा लिया है, कुछ टीचरों ने खुद ने सहयोग किया है, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं? नहीं, हम अब घर घर जाके बच्चों को लेकर आए हैं। हमारी स्ट्रेंथ पहले 500+ थी, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से जैसे हम घर गए बच्चों के पास कि बच्चे कैसे नहीं आ रहे हैं, तो कुछ गरीब परिवार थे, किसी का बच्चा गाड़ी पे चला गया, किसी का बच्चा बाइक का काम सीखने चला गया। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में रुक गए थे। बाकी अब हम घर घर जाके बच्चों को लेके आ रहे हैं ताकि बच्चे आ जाएं। सर, जानना चाहूँगा जैसे स्कूल के बारे में, आगे का प्लान क्या है स्कूल को लेकर?
स्कूल के बारे में जी अब 10th क्लास तक है, नेक्स्ट ईयर कोशिश करेंगे कि 12th तक, उसके बाद बिल्डिंग अल्लाह का शुक्र है काफ़ी स्पेस है हमारे पास, कॉलेज लेवल तक ले जाने की सलाह है। सर आखिर में क्या कुछ कहेंगे खासकर मेवात वासियों से जो इस वक्त देख रहे हैं, थोड़ा सा वो भी बताएं सर कि अगर कोई पेरेंट्स एडमिशन लेना चाहे एचएस के पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला देना चाहे तो क्या सुविधाएं मिलेंगी? हम बच्चों को ही काफ़ी सारी सुविधाएं दे रहे हैं, जैसे जिस फील्ड में बच्चा जाना चाहे उस फील्ड की तैयारी करा रहे हैं। कोई अगर मुस्तहिक बच्चा है, गरीब घर से है, तो उसको हम फ्री पढ़ाते हैं। अगर आप कहें तो मैं बच्चों को बुला भी सकता हूं। हमारे पास लगभग 20-25 ऐसे बच्चे हैं जो फ्री हैं, जो स्कूल उनको यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराता है, स्कूल ही बुक्स प्रोवाइड कराता है, और किसी जैसे ईद पे, त्यौहार पे जो भी होता है स्कूल की तरफ से उन बच्चों को किट वगैरह भी दी जाती है। हम वो अपनी तरफ से ही करते हैं, पूरा स्टाफ मिल के करता है। कुछ हमारी जो सोसाइटी है उसमें ऐसे मिल के हम खुद कर लेते हैं। बाकी बच्चियों के लिए आधी फीस है, जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है वही लेते हैं हम। बाकी अगर फिर भी कोई अगर पेरेंट्स और स्पेशल उसकी कोई रिक्वायर हो तो अल्लाह ने चाहा तो वो भी कोशिश करेंगे पूरी करने की। बिल्कुल जी सर, किस तरह से दिल को सुकून मिलता है जब शिक्षा के साथ साथ दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी देते हैं? बहुत अच्छा महसूस होता है। जिस जगह हम बैठे हैं उस जगह तो बस यही सुकून महसूस होता है कि हम पढ़ा रहे हैं। वरना स्कूल का यहाँ पे माहौल को लेके ना बहुत कन्फ्यूजन है जी। पेरेंट्स फीस में बहुत आनाकानी करते हैं, तो बस लास्ट में यही आता है कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बस सुकून इस चीज़ से मिलता है कि बच्चे आगे चल के कुछ बन जाएं और ये ठीक ठाक पोस्टों पे पहुंच जाएंगे, तो हमारे ज़रिए से हो सकता है कि बच्चे कहाँ तक तरक्की कर जाएं। सही बात है सर। थोड़ा जानना चाहूँगा, जिस तरह से ये जो 4 बच्चे हैं, कोई जामिया में पहुंचा है, नवोदय में पहुंचे हैं, उसके बाद स्कूल की क्या उपलब्धियाँ रही हैं अब तक? ये बच्चे अभी गए हैं जो इसी साल में नवोदय और जामिया गए। इससे पहले भी 2-3 बच्चे और नवोदय गए थे, उससे पहले भी 2 बच्चे और नवोदय गए थे। ये टोटल मिला के 8-10 बच्चे हैं जो अब तक 2-3 साल में चले गए हैं। बाकी अब हमारा टारगेट ये है कि अब की बार कम से कम 25 से 30 बच्चों को नवोदय भेजें। जामिया के लिए 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनकी तैयारी चल रही हैं, कोचिंग भी दे रहे हैं बच्चों को। जामिया अलीगढ़ में भेजने की तैयारी, कम से कम 2-4-5 बच्चे वहाँ भी भेजेंगे। सर मेरा एक अहम सवाल जो ये है कि स्कूल में बच्चा पढ़ता है तब तक टीचरों की देखरेख में रहता है, उसके बाद जब छुट्टी हो जाती है तो सर घर चले जाता है, तो माँ बाप को सर ऐसा क्या करना चाहिए बच्चों के साथ कि अपने बच्चों को इधर उधर डोलने से उनको पढ़ाने के लिए कहें? क्योंकि अक्सर देखते हैं शाम के वक्त बच्चे इकट्ठे होकर खेलते हैं या फिर फ़ोन लेके उसमें खेलने लग जाते हैं, तो माँ बाप को ऐसा क्या संदेश देंगे सर? माँ बाप को क्या करना चाहिए? माँ बाप को सबसे पहले तो ये है कि बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित होना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इसी टाइम के सोचते हैं पेरेंट्स, आगे का कुछ नहीं सोचते। मैं अगर आपसे एक छोटी सी बात कहूँ तो एक बाप सारे दिन में मिनिमम कम से कम 50 से 100 रुपए की मामा गुटखा जयंतियाँ खा जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए उनकी पढ़ाई को लेके तो वो पैसे वहाँ खर्च करने से वो कतराते हैं। बाकी मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को भविष्य को लेके उनको चिंतित होना चाहिए, अच्छे स्कूलों में बच्चों का एडमिशन कराना चाहिए। यहाँ इधर उधर इतने बच्चे घूमते हैं कि उन बच्चों को सही लाइन पर प्रॉपर गाइडलाइन से बाहर भेजना चाहिए। अब ऐसे इंस्टीट्यूशन भी हैं जी, हम भी बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। कुछ हमारी नज़र में ऐसे भी हैं जो बच्चों को ऑफ कॉस्ट फ्री पढ़ाते हैं, बल्कि घर तक के लिए वो थोड़ी सुविधाएं भी देते हैं। अगर कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं तो वो हमसे आके मिलें, हम उनके बच्चों को ऐसी जगह भेज सकते हैं। सही बात है सर। थोड़ा सा सर जानना चाहूँगा, माँ बाप और ख़ासकर जो आज के युवा हैं जिनको धूम्रपान की लत लग जाती है, उनके लिए भी क्या आपका संदेश है? ये तो जो माहौल है वो जब शुरू से ही माँ बाप अगर इसका ध्यान रखेंगे तो बच्चे तो आगे चल के कुछ ना कुछ गलत करेंगे ही। अगर माँ बाप बचपन में ही बच्चों को सख्ती के साथ रखें, पढ़ाई के साथ जोड़ के रखें, स्कूल कॉलेज के माहौल के साथ जोड़ के रखें, मकतब मदरसे के माहौल के साथ जोड़ के रखें, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे इस हालत तक नहीं पहुँचेंगे। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि बच्चे स्कूल से दूर हैं तो गंदे माहौल में तो जाएंगे। सही बात। सर आखिर में मैं जो नहीं पूछ पाया हूँ, आपको लगता है कि रमज़ान को ये और पूछना चाहिए था सर, अंत में और क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी बात? बस मैं तो ये बहुत अच्छी बात है जी, आपने बहुत अच्छा किया कि वह इतनी दूर से चल कर आप हमारे पास आए। मैं आपका बहुत एहसान और शुक्रमंद हूँ। और मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बच्चों के सामने बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम कराएं। उसमें बच्चों के कंपटीशन की, या जैसे किसी गांव में प्रोग्राम कर लिया तो वहाँ पे सरपंच को बुला के बच्चों का एजुकेशन अवेयरनेस भी प्रोग्राम कराएं आप। ज़रूर इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो दर्शकों, ये मेरे साथ लियाकत खान सर थे जो इस वक्त हमारे साथ
HSK पब्लिक स्कूल से जुड़ रहे थे, जिन्होंने स्कूल को लेकर बातचीत की और इस स्कूल से लगभग 10-12 बच्चे नवोदय और जामिया जैसे यूनिवर्सिटियों में उनका एडमिशन हुआ है और वहाँ पर अपने शिक्षा हासिल करके इंशाल्लाह जब इतने बड़े इदारे में पहुँच गए हैं तो आगे नाम भी रोशन करेंगे। तो यहाँ बता दें पूरे तरीक़ा से टीचर पूरे मौजूद हैं और अच्छी तरीक़ा से यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। साथ के साथ सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं उनकी तरफ भी बच्चों को खासकर उनकी तरफ भी उनको सिखाते हैं, उनको आगे भी ले जाते हैं ब्लॉक स्टेट लेवल पर। साथ के साथ खेल के लिए और ट्रांसपोर्ट सुविधाएं पूरी तरीक़ा से इस स्कूल में है और जो माँ बाप हैं उनको भी लियाकत खान सर ने ये संदेश दिया कि माँ बाप को अपने बच्चों को खासकर उनको यहाँ से जब घर चले जाते हैं तो उनको खुद ख्याल रखें और उनको पढ़ने के लिए उनसे कहें और उनको खुद अपनी रेख देख में पढ़ाएं, क्योंकि स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, घर माँ बाप की जिम्मेदारी बन जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए रमज़ान को इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़।